हेलो दोस्तों। डेथ गॉड के इस एपिसोड की स्टार्टिंग उस जगह से होता है जहां पर चू होता है। वो एक कुर्सी में बैठे बैठे आसपास की जगह को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसके सामने वाले टेबल में कोई अपना हाथ जोर से पटकता है और चू थोड़ा सा डर जाता है। तभी वो दूसरा लड़का बोलता है, डर गए क्या? तो तुम्हारा नंबर क्या है? चू इसकी बातों को कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद वो लड़का बोलता है, तुमने कितने लोगों को अब तक मारा है? और ये अभी भी खामोश होता है। तभी सामने वाला लड़का बोलता है, मैंने अब तक 15 लोगों को मारा है। अगर तुमने मेरे से ज्यादा लोगों को मारा है तो मैं तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर के रूप में मानूंगा, नहीं तो तुम मेरे जूनियर बनकर रहोगे। फिर वो एक बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो सोयून, वो भी एक जूनियर है। उसने अभी तक सिर्फ एक ही आदमी को मारा है और वो भी एक बुढ़ा था। सोयन उस लड़के से बोलते है, ओए चुप रहो, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे। वो लड़का फिर चू से बोलता है, ये बहुत रूड है लेकिन बहुत खूबसूरत भी है, सही कहा ना? लेकिन तुम उसे पसंद करने मत लग जाना, वो सिर्फ मेरी है, समझ गए ना? इसके बाद वो दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इसका नाम है जियोक्सा। मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि ये कभी बात ही नहीं करता। मेरे ख्याल से इसे इसीलिए यहाँ पर लाया गया है क्योंकि ये टट्टी की तरह दिखता है। तभी जियोक्सा बोलता है, मैंने अब तक किसी को भी नहीं मारा, मैं बस सबको वेजिटेबल में बदल देता हूँ। लेकिन यायेगन, अगर तुमने मुझे दोबारा से टट्टी बुलाया तो मैं तुम्हें पक्का मार ही डालूंगा। और यायेगन चू से बोलता है, ये बंदा ऐसा कोई है जिससे कि तुम्हें दोस्ती नहीं करना चाहिए। तो फिर तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है, तुमने बताया नहीं। लेकिन जो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद यायेगन उससे बोलता है, ओए क्या तुम बस इसी तरह से देखते रहने वाले हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? क्या तुम्हें सच में ये नहीं पता कि हम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया है? तभी चू बोलता है, मेरा एक आदमी पीछा कर रहा था, तब इस आदमी ने मुझे बचाया और वो मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। इसके बाद हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर पहला भाई अपने घुटने पर आकर बोलता है, भाइयों प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी एक भाई बोलता है, बड़े भाई तुम ये क्या कर रहे हो? दूसरा एक भाई बोलता है, पहले भाई। तभी पहला भाई बोलता है, मैंने क्यूची के डिवाइन स्वॉर्ड को मार दिया। दूसरे सारे भाई इसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। दूसरा कोई बोलता है, पहले भाई क्या तुमने उसे मार दिया? पहला भाई बोलता है, मुझे तुम लोगों को अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आ रहा है। इसी के साथ पांचवा भाई बोलते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने कई सारे लोगों को मारा है। पहला भाई बोलता है, मैं वहाँ से जल्दबाजी में आ रहा था, इसी कारण से मैंने अपना स्वॉर्ड शीथ वहीं पर छोड़कर आ गया। अभी दुनिया के सारे लोगों को पता चल जाएगा कि वो सब सोल किलिंग चैम्बर ने किया है। और दूसरा कोई भाई बोलते, तुमने अब तक कोई भी मिस्टेक नहीं किया लेकिन इस बार तुमने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? तभी और एक बोलता है, लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई मोटिव होगा। पहला भाई चुपचाप इसकी बातों को सुनता है। मुझे इस बात का बुरा एहसास उसी समय से हो गया था जब वो लेडी हमारे पहले भाई से मिलने के लिए आई थी। और दूसरा बंदा उसे चुप कराते हुए बोलता है, तीसरे भाई तुम चुप हो जाओ। तीसरा भाई अपनी बात को पूरा करते हुए आगे बोलता है, लेकिन मैंने उस औरत पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपने पहले भाई पर भरोसा था। लेकिन तुमने हमारे सोल किलिंग चैम्बर और हम सारे भाइयों को छोड़ देने का फैसला किया, बस उस औरत के लिए बदला लेने की वजह से। उसी समय वहीं पर खड़ा और एक भाई तीसरे भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे बोले, तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? और तीसरा भाई बोलता है, मुझे माफ कर देना तुम लोग, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और वो उस रूम से निकल करके बाहर भाग जाता है। एक बंदा उसे देखकर बोलता है, तीसरे भाई तुम कहाँ इस तरह से भागते हुए जा रहे हो? लेकिन वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप भाग जाता है। कमरे के अंदर में एक बंदा पहले भाई को उठाते हुए बोलता है, बड़े भाई प्लीज उठ जाओ। और पांचवा भाई पहले भाई से बोलता है, प्लीज तीसरे भाई की बातों का बुरा मत मानना, उसका तुम्हें हर्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था। इसकी बातों को सुनकर पहला भाई बोलता है, उसने जो कहा वो सब सही है। इसके बाद वहीं पर खड़ा एक भाई बोले, तो इसका मतलब कि 9 ग्रेट सेट और यूनियन हमें ब्लेम करेगा और सोल किलिंग चैम्बर को पूरी तरह से मिटाने का कोशिश करेगा। पहला भाई बोलता है, प्लीज 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन को संभालने में मेरी मदद करो और मैं 10 कैस्टिसमेंट्स के लिए जाऊंगा। ये एक सजा का ही नाम है जो कि कोई क्राइम करने वाले को दिया जाता है। मुझे कल के दिन सजा दिया जाएगा। ये बात सुनकर उसके सारे भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी पांचवा भाई चिल्लाते हुए बोले, तुम ये सब नहीं कर सकते, चलो हम सब उनसे मिलकर फाइट करते हैं जब तक कि हम लोग मर नहीं जाते। एक भाई बोलता है, पांचवा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारा यहाँ पर से भाग करके मरने से अच्छा तो हम उनसे फाइट करके ही मरे। इसी के साथ पहला भाई बोलता है, जरा सोगो के बारे में सोचो, और मुझे ये पता नहीं कि सोगो किसे कहा जाता है। हमें अपने सोल किलिंग चैम्बर के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा सोल किलिंग चैम्बर हमेशा के लिए आबाद रहना चाहिए। बिल्कुल किसी सोगो की तरह पहला भाई यहाँ पर इसका उदाहरण दे रहा होता है।
अगर यहाँ पर मिलियनों रास्ते में एक रास्ता भी सोगो को बचाने के लिए होता है तो हम उसे ही चुनेंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है, ब्रांच लीडर जरा सुनो। ब्रांच लीडर अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? दूसरा बंदा उससे बोलता है, शाओलिन से 3 मॉन्क्स आपसे मिलने के लिए आए हैं। ब्रांच लीडर बोलता है, क्या शाओलिन से? बाहर में 3 मॉन्क खड़े होते हैं जो कि शाओलिन से थे। ब्रांच लीडर उन्हें देखकर उनकी तरफ भागकर जाता है और उनसे बोलता है, ओह, आप लोगों को यहाँ कौन सी चीज खींच कर लाया है? और वो उन्हें नमस्कार करते हुए बोलता है, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम चियोन है और मैं बेगर यूनियन की इस ब्रांच का लीडर हूँ। और सामने वाले मॉन्क बोलते हैं, अमिताभा, हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि 9 ग्रेट सेक्ट और एक यूनियन की ली गई डिसीजन को आपको बता सके। ब्रांच लीडर इसकी बातों को सुनकर बोलते, क्या जनरल असेंबली? सामने वाला मॉन्क बोलता है, 9 ग्रेट सेक्ट और एक यूनियन ने यह फैसला किया है कि सोल किलिंग चैम्बर के अजूरे को क्यूची के डिवाइन स्वॉर्ड को मारने के जुर्म में 10 कास्टिसमेंट्स की सजा दी जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि इस 10 कास्टिसमेंट्स को आप परफॉर्म करें सोल किलिंग चैम्बर के अजूरे असासिन के लिए। यहाँ पर सोल किलिंग चैम्बर्स के मेंबर्स की फोटो और उसके सजा की डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं ये सब काम आपके भरोसे छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ वो तीनों मॉन्क्स वहां से अमिताभा बोल के चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद ये लोग उनके द्वारा दिए गए सामान को देखते हुए बोलते हैं, इसका मतलब कि हमारे ब्रांच लीडर ही एग्जीक्यूटर होंगे, मतलब कि इस सजा को अंजाम देने वाला। ब्रांच लीडर इसकी बात को सुनकर बोलता है, लगता तो ऐसे ही है। इसके बाद वो स्क्रॉल को उठाते हुए बोलता है, लेकिन इस 10 कास्टिसमेंट्स के बारे में क्या? और ये किसी तरह की सजा का ही नाम है। इसके बाद हमारा सीन फिर शिफ्ट होके उन भाइयों की तरफ जाता है जहाँ पर तीसरा भाई घर से भाग गया था। उसे रोकते हुए एक भाई बोलता है, जरा रुको। इसके बाद तीसरा भाई वहां पर रुककर बोलता है, लगता है पहला भाई हम सबसे ज्यादा अपसेट और सैड होगा। इसी के साथ वहां पर पहला भाई भी आ जाता है। ये दोनों भी उसे देखते हैं और बोलते हैं, पहले भाई। इसके बाद तीसरा भाई उससे बोलता है, मेरे थोड़ी देर पहले के बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो गया था। और पहला भाई बोलता है, सब ठीक है, तुम ऐसे माफी मत मांगो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरा ही गलती है। हमारे पास बस आज रात का ही समय है, हमें इस जैसे प्रीशियस समय को एक दूसरे से गुस्सा होकर यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसकी बातों को सुनकर ये बोलता है, पहले भाई। तभी पहला भाई बोलता है, मेरे जैसे बेवकूफ बड़े भाई को तुम माफ मत करना। तीसरा भाई अपने बड़े भाई को चुप कराते हुए बोलता है, प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम अभी भी हमारे सोल किलिंग चैम्बर के लीडर हो। हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में इसीलिए आजादी की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी। 10 कास्टिसमेंट्स, अगर चीजें उसी तरह से होती जैसा कि वो थी तो पूरी दुनिया बुराई में गिर जाती और वहां से निकल पाना भी असंभव होता। इसी वजह से 9 ग्रेट सेक्ट और एक यूनियन ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनाया और उसका नाम था 10 कास्टिसमेंट्स। उस समय से ये कठोर वार्निंग के रूप में जाना जाता है। इसने सेंट्रल प्लेन्स के सारे डिमोनिक और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स को डरा कर रखा। तभी वेगर्स का ब्रांच लीडर बोलता है, ओए बुढ़े, अपना ये कहानी बताना बंद करो और इसे आसान शब्दों में बताओ। ये जो बुढ़ा है यही 10 कास्टिसमेंट्स के बारे में सबको बता रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। थैंक यू।